हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अलजेब्रा की वीडियो, जिसमें कि मैं आपको पहले कुछ फार्मूला करा चुका हूँ। तो आज वो फार्मूले के रिलेटेड जो सवाल है पेपर पे आए हुए हैं, टीसीएस ने पूछे हैं, उसके बारे में सवाल कराऊंगा मैं और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो एक बार हम स्टार्ट करने से पहले फार्मूले का रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़े अभी तक मेन फार्मूले। पहला फार्मूला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ऐसे ही अगर अगला बोलूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए प्लस बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। मैंने आपको समझा रखा है अगर प्लस माइनस कैसे लगते हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार पुरानी वीडियो देखना, उसमें मैंने समझा रखा है। एक फार्मूला है जो मेन, वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। और इससे अगला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखना, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। जो यहाँ पे आएगा वो वहाँ पे उसका अपोजिट आएगा, मतलब बस ये याद रखना। और यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो इधर आएगा। तो अब आगे चलते हैं। अगला ए के फॉर्मूला याद रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें जो याद रखना, हमेशा पेपर में काफ़ी काम आता है ये। अगर मैंने बोला आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 के बराबर है तो ए प्लस, तो ये हो गया 1। तो अगर ए माइनस बी बोलूँ मैं तो ये होगा 1 अपॉन ए प्लस बी, ये 1 है। या फिर आप इसे ऐसे लिख लो, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये फार्मूले हो गए कुछ मेन। इसके अलावा जो फार्मूला है, एक सबसे मेन फार्मूला, उसके ऊपर बात करते हैं अभी। और इससे मैंने आपको बताया एक बार मेन फार्मूला जो है, एक मिनट इस पे बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है पूरे अलजेब्रा में। ये है कि ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका ये। इससे इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको पूरे अलजेब्रा में कोई नहीं मिलेगा। इसकी 3 फॉर्म होती है। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म बोलो तो ये हो गई हाफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद जो अगला आता है एक फार्मूला, जो है ये ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी और सी ए। यहाँ पे 3 फार्मूले हैं। इन फार्मूले के ऊपर काफ़ी आपके सवाल आते हैं और इसमें एक कंडीशन ये बनती है, अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी में ज़ीरो ले लेता हूँ तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये ज़ीरो हो गया, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो मेरा बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये इक्वेशन भी काफ़ी काम आने वाली है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं अब। पहला सवाल, इसमें ये कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी ये इसके बराबर है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब देखना, मैंने अभी फॉर्मूला कराया था आपको ये, तो ये बराबर ये हो गया। कुछ मैं लिख देता हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी
हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल होगा, ये जो इक्वल होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है। अब देखना, हमें हमसे ये पूछा है, ये पार्ट पूछा हमसे और हमें ये निकालना है। अब इसमें देखना ये तो कट गया आपस में। अब हमें क्या क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 8 और ये दे रखा है 20। तो 20 माइनस 8 कितना हो गया 12। और अब इसमें एक चीज़ देखना, 20 माइनस 8 जो 12 हुआ है। अब जो मुझे मेन बात करनी है वो है ये कि इसमें ये नहीं काट सकता मैं, और ये मैं इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में गिवन है ये। तो अगर ये गिवन होगा तो यहाँ भी ये रखना पड़ेगा। और ये कैसे निकलेगा, अब मैंने आपको एक फार्मूला कराया था, जो फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। अब देखना यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी 20 और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 8। तो ये हो गया 36, ये हो गया यहाँ पे 18, यहाँ पे 16 हो गया, 9 प्लस 2 36। मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू है वो है 36। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 6। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 रखता हूँ तो 6 इंटू 12 जो कि होता है 72, 72, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रहा ये अगला सवाल। अब बात करते हैं इसकी। अब देखना इसमें ना सबसे पहली चीज़ याद रखना, जब भी मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ, अलजेब्रा में जितना आप वैल्यू पुटिंग पे ध्यान दोगे तो उतना आपको आसानी होगी सवाल को सोल्व करने में। जैसे कि अब देखना, अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूँ और ए की वैल्यू मैं हमें सपोज करो ए की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/1 2। और यहाँ पे अगर मैं रखूँ 1 माइनस 1, तो जो ये मेरा माइनस है, ये 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0। मतलब जो y की जितनी भी टर्म है ये 0 हो गई और ये 0 हो गई। ये बचा, इसकी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू मेरी आई 2, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 अंडर रूट होता है वैल्यू 4, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी। अच्छा ये सवाल ना मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी इस पर मैं स्टाइल लगा देता हूँ। ये सवाल इसमें फॉर्मूला समझाना है जो कि मैं आपको करूँगा अगली वीडियो में। ये सवाल अभी देखना, ये सेम वही फॉर्मूला है। अच्छा मैं आपसे बोलूँगा कि जितनी बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, जितने सवाल आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में सारे एक बार फॉर्मूले हर सवाल का लिख लो ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए। तो अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, और इसकी एक फॉर्म जो दूसरी होती है, एक ये फॉर्म भी होती है ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, प्लस सी, और ये हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc ca। अभी देखना ये यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 121 माइनस यहाँ पे 3 38 दिए होता है 114, एक मिनट 38 दिया 2 6 114,
तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 इंटू 7 जो कि होगी 77। ये रहा अगला सवाल, ये भी आगे करूँगा मैं। अब बात करते हैं इसकी, ये भी अगले सवाल है। अब इस पे देखते हैं, इसमें भी से हमें फॉर्मूला दे रखा है, हमें निकालना क्या है ये देखना। ये दे रखा है, हमें ये निकालना है और हमें ये दे रखी है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर फॉर्मूला लिखूँ मैं, जो कि आएगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी बी प्लस सी ए, या फिर दूसरा फॉर्मूला लिखूँ ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 ए बी बी सी सी ए। अब मैं चाहूँ मैं इसे कैसे भी कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले में मुझे सीधी वैल्यू पुट करनी है और इसमें मुझे ये निकालना पड़ेगा। पहले मैं अगर आपको ये करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 13 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस ये 54 और 54 इंटू 3 जो कि चमनतिया होता है मेरा 162 162। तो आप देखना 13 इंटू 7 जो कि होता है 91 91। एक तरीका ये हो गया, अगर मैं इसको सोल्व करने की ट्राई करूँ, अब मुझे इसमें ये नहीं दे रखा, ये निकालना पड़ेगा मुझे। अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूँ तो देखना कैसा आएगा। अगर मैं निकालने की ट्राई करूँ तो मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। ये हो गया। अब देखना इसकी वैल्यू रखी है मेरे को 54 104 और इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, और ये दे रखा है मेरे को 13 169। तो अगर मैं 169 169 में से 4 माइनस करूँ जो कि आएगा मेरा 65। तो अगर यहाँ पे 65 रखूँ मैं 65 माइनस 54, एक मिनट रुकना, 9 में से 4 एक मिनट सॉरी यहाँ पे 108 आएगा ये 108। तो यहाँ पे ये 108 अगर माइनस करता हूँ मैं तो यहाँ पे आएगा मेरा 108 माइनस करूँगा तो 61। तो यहाँ पे 61 आ गया मेरा। अगर 61 आता है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी जो कि यहाँ पे 7 और दोबारा से यहाँ पे 13 दे रखी है मुझे, तो सेम मेरा हो जाएगा 13 गुणा 7 जो कि होता है 91। ये हो गया। अगला सवाल करें, ये रहा। अब इसमें देखना a प्लस एक्स वाई जेड मुझे 0 दे रखा है और मुझे ये निकालना है। अब इसमें कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बोलूँ तो वो है वैल्यू पुट कर देखना। हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि इस जो दे रखी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, यहाँ पे 1 और z -2 तो क्या 0 आएगा? हाँ, यहाँ पे वैल्यू पुट, यहाँ पे जो कंडीशन मैंने वैल्यू रखी है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे मैं यही वैल्यू यहाँ पे सेम रखता हूँ मैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। तो ये 6 आ गया। और अगर डिवाइड करूँ इसे मैं, ये मेरी 4 है, 4 माइनस 1 जो कि हो गया 3 और यहाँ ऊपर आ गया 6। तो आंसर आ गया 2 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा। अब इस पे मैं बाद में करूँगा आपको, ये भी वही है बाद में। अब इस पे आते हैं। ये सवाल काफ़ी अच्छा है। इसमें देखना मैंने आपको एक सवाल कराया था, एक फॉर्मूला जो कि स्टार्टिंग में कराया था वो था ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब देखना, तो यहाँ पे हम ये देखना कि जो ए की वैल्यू है मेरी वो है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या, हमें इसको चेक करना है, सिमिलर चेक करना है। तो इसमें देखना है कि जो ए की वैल्यू है वो है ये 3√3 और बी की वैल्यू है √2। अब मुझे यहाँ पे ये दे रखी है, मतलब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ
तो अचीवमेंट ये देखना, अगर यहाँ पे मैं इसको सवाल को सोल्व करना चाहूँ इस तरह से, ये है -2√2y और ये आएगा मेरे इसके इक्वल। ये देखना यहाँ पे 3√x -√2y 2y। और अब देखना मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी। अब इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 5 45 45 एक्स स्क्वायर। इसका अंडर रूट इसका क्या होगा? प्लस इसका होगा 4, इसका होगा 2y स्क्वायर, और जो इसका होगा वो होगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3√10xy। अब हमें ये देखना है, इससे वैल्यू निकालनी है। ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। तो जो ए की वैल्यू मेरी आ गई 45, बी की वैल्यू मेरी आ गई 2 और सी की वैल्यू आ गई मेरी 3। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ये, और मेरा आंसर आ जाएगा। देखना 45 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 27, तो ये हो गया 45 प्लस 20 माइनस 27, जो कि हो गया 47 माइनस 27, जो कि हो गया 20, जो कि ये वाला ऑप्शन नंबर 3। ये जितने भी मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के, CGL के और CHSL के। तो अब अगला सवाल ये भी सेम उसके ऊपर ही है। तो फॉर्मूला अगर पहले लिखूँ यहाँ पे, a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab। अब यहाँ पे देखना a की वैल्यू मेरी ये है, तो a² की वैल्यू कितनी होगी मेरी? वो होगी 4x² प्लस, अब देखना by में है xy दे रखा है, तो यहाँ पे ये आएगा, और इन दोनों को प्लस करो तो ये आएगा 6xy, और यहाँ पे जो ये आएगा 9y²। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया 20। अगर मैं बात करूँ b की तो 20 चौक 24, और अगर मैं बात करूँ c की तो ये हो गया 27। तो और यहाँ पे ये ना देखना है माइनस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे माइनस दिखा रखा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो जो b की वैल्यू होगी वो मेरी माइनस में आएगी, जो कि होगी ये। अगर मैं अब इसे सोल्व करूँ तो ये हो गया ये, एक मिनट से सही से लिख देते हैं। ये हो गया मेरा ये 20, और ये हो गया -24। तो इन दोनों का जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी +3 20, जो कि हो गई 23 के बराबर, जो कि है ये। ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा सवाल। अब बात करते हैं इसकी। अभी देखना वही सेम फार्मूला है। जितने इस फार्मूला का जितनी बार देखोगे उतना कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में आता है ये। पेपर चाहे पर DSB का हो, चाहे आपका ये SSC का हो, या फिर आपको UP का हो, सबसे ज़्यादा फार्मूला आता है। अगर जिसमें आपकी अलजेब्रा आ रहा है, तो ये मान लो कि जहाँ भी आपका अलजेब्रा आ रहा है उसमें सवाल आना ही आना आपका। तो एक बार इस सवाल को सोल्व करते हैं। अब ये देखना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो फॉर्मूला होता है ये वो होता है a प्लस बी प्लस सी और a² बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab bc और ca। अब हमें यहाँ पे ये नहीं दे रखा, हमें ये निकालना पड़ेगा, जो कि निकलेगा फॉर्मूले से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो कि होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस यहाँ पे ये नहीं आएगा सॉरी, और यहाँ पे आएगा प्लस ab bc ca। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ पे 26 प्लस 2ab। अगर इनमें से 2 मिनट के लिए x मान लो, 2 मिनट के लिए 2x, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई -22
इक्वल 2x। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? -11। जो मैं x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई मेरी -11। तो यहाँ पे अगर मैं -11 पुट करता हूँ तो ये हो गया कितना? 26। और ये हो गया मेरा +11, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11। ये हो गया कितना? 37। और ये हो गया 2, तो जो कि हो गया 74, जो कि ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला सवाल, सेम वही सवाल आ रहे हैं। इसमें थोड़ी जो डिजिट है वो तो टफ है। अब ये देखना इसमें क्या करना है। ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करा है इसने, जो ये होता है, आपको फॉर्मूला याद है अगर, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3abc इक्वल टू ए प्लस बी सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसमें देखना जो ये वाला टर्म थी ना, इन्होंने इधर लिया ये, और सिर्फ हमसे पूछा है ये क्या होगा इसका, ये पूछा हमसे सिर्फ। तो अब देखना, अगर ये मैं थोड़े से ऐसे लिख दूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 3xyz। हमें ये पूरा ये निकालना है। अब देखना इसकी जो वैल्यू हो गई ये कितनी हो गई, एक्स पी दे रखा है, तो 3 × 216 जो कि हो गया 21×3 = 18, ये जो है 648 हो गई। ये इसकी वैल्यू इतनी हो गई मेरी 648। अगर हम इसकी बात करें अब देखना, ये दे रखी है वैल्यू और ये दे रखी है, लेकिन हमें ये नहीं दे रखी, तो हम ये निकाले गए अभी। ये कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो अब देखना, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मुझे ये निकालना है, तो ये मुझे दे रखा है 133 और मुझे ये भी दे रखा है 114, जो कि अगर दोनों को प्लस कर दूँ जो कि होगा 228। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 1 3 6, ये होगा 361। और 361 हमारा जो होता है स्क्वायर 19 का स्क्वायर होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया यौगिक के, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 19। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अब देखना, वैसे रब कर देता हूँ मैं, अब ये देखना x प्लस वाई प्लस जेड की मेरी वैल्यू 19 आ गई, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास है 133 माइनस 114, ये हो गया, इसकी वैल्यू तो 19। तो ये 19 × 19 361 आ गया, 361 प्लस 648। अगर मैं इसे लिखूँ तो 9 6 और 4 10 1 0 9, ये रहा जिसका आंसर है ये वाला, आंसर नंबर 18। अगला सवाल जो कि है ये, अब इसमें देखना, इसमें फॉर्मूला है ये वाला, तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू पुट करो या फिर आप पूरे फॉर्मूले से जाओ। पहले मैं अगर वैल्यू पुट करने की ट्राई करूँ तो मुझे ये लग रहा है कि x की वैल्यू होगी मेरी, क्योंकि इसमें x बड़ा दे रखा है y छोटा है, तो x की वैल्यू अगर मैं 9 ले लूँ और ये 3 ले लूँ, 3 और 9 12, और 3 × 9 27, मतलब मेरी x और y की वैल्यू 3 पर सेटिस्फाई कर रही है। तो 3 की क्यूब होती है वो होती है मेरी 3 की क्यूब 729 माइनस 3 की क्यूब होती 27, जो कि हो गया 702, जो कि ये वाला ऑप्शन। या फिर अगर आपका इससे मन नहीं भरा तो अब करते लंबा तरीका, अब बात करते इसकी। अब देखना, मुझे दे रखा है x प्लस वाई 12, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y। अब देखना x प्लस वाई कितना हो गया 12, 144 हो गया इसका स्क्वायर। हमें ये निकाल लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y कितना हो गया 27, 27 दूनी 54। तो ये हो गया, अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ तो 144 माइनस 54 तो हो गया 90। तो x प्लस वाई की वैल्यू, ये याद रखना, x प्लस वाई की वैल्यू मेरी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई की वैल्यू मेरी आ गई 90। अब देखना, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फॉर्मूले देखना है जो हमें मेन निकालना था। अब इस फॉर्मूले पर जो हमें निकालना है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इस सवाल में हमारे पास क्या क्या है और क्या निकालना हमें, ये निकालना है, एक्स वाई हमें गिवन है और हमें ये निकालना है। इससे हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें ये निकालना है। अभी हम कैसे निकालेंगे ये देखना, ये हम निकालेंगे तो मुझे पता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी वैल्यू कितनी है 90, और ये कितना है एक्स वाई है 27, 27 दूनी 54, तो ये हो गया। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो 36 आ गया। तो देखना एक्स माइनस वाई मेरा 36 आ गया, सॉरी 6। अब देखना एक्स माइनस वाई मेरा आ गया 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 90, और 90 प्लस कितना 54, तो ये आ गया 144, 144 इंटू 6, 14×6 = 24, तो ये आ गया 408। एक मिनट रुकना 14, एक मिनट रुकना, कुछ गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है, 144 इंटू 6, 15×6 = 84। हाँ, गलती मेरे पे कुछ यहाँ पे हुई है। एक बार आप मतलब सवाल सॉल्व ऐसे ही होगा, आप देख लेना, क्योंकि ये सवाल ये तरीका भी लंबा है, तो उससे बेटर जो मैंने आपको बताई है कि वैल्यू पुट कर देखना, वो देखना। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। अगला सवाल चलते हैं जो कि है ये, इसमें देखना ये, इसमें अगर मैं दोबारा सेम यही सवाल आया पेपर में पहले भी, ये मैं करा चुका हूँ। अगर मैंने 1 1 रख दिया यहाँ पे तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पे y की जितनी टर्म है वो 0 हो जाएगी, और x की पावर 4, x की वैल्यू 2 है तो इसकी पावर 4 होती है 16। अगर इसे अंडर रूट ले लूँ तो आएगी मेरी 4, जिसका आंसर ये वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।